हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जैसे कि पिछले वीडियो लेक्चर में पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के दो रूल्स डिस्कस कर लिए थे। जब q ऑफ x e टू द पावर ax होता था और जब q ऑफ x sin ax या cos ax होता था। आज रूल 3 और रूल 4 डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। जब q ऑफ x x टू द पावर n हो या e टू द पावर ax इंटू x का कोई और फंक्शन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं रूल 3 में। रूल 3 क्या है? व्हेन q ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर m, जहां पे m क्या है? m बीइंग अ पॉजिटिव इंटीजर। तो वही हमारा इंटीजर। तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का मेथड है वो तो वही रहेगा। तो पी आई आपका क्या हो जाएगा? 1/f(d) x टू द पावर m। लेकिन यहाँ पे हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। जैसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? f(d) सीधे जैसे कि रूल 1 और रूल 2 में क्या था कि e की पावर ax होता था तो आप d को a से रिप्लेस कर देते थे, है ना। और जब साइन ax होता था या cos ax होता था तो डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर देते थे। यहाँ ऐसा कोई रिप्लेसमेंट नहीं कि आप किसी को किसी से रिप्लेस कर पाओ। यहाँ पे एक्सपेंशन होगा और वो एक्सपेंशन बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन आप लोगों को मैं रिकॉल करा दूं। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है बेटे? 1 + x का इनवर्स, एक फार्मूला ये यूज होगा, 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर 4 एंड सो ऑन। ऑड वाले निगेटिव, इवन वाले पॉजिटिव। लेकिन अगर दोनों निगेटिव हो जाते हैं, 1 - x का इनवर्स, तो क्या बन जाएगा? 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर, सारे पॉजिटिव टर्म के, प्लस एक्स क्यूब एंड सो। ठीक है, तो हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए जो हमारा पहला स्टेप होगा, स्टेप 1, उसमें आप क्या करोगे? इफ एफ ऑफ डी से जो सबसे लोएस्ट डिग्री टर्म होगा, 1/f(d) है ना तुम्हारे पास, इसमें जो सबसे लोएस्ट डिग्री टर्म होगा f(d) में, उसको कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा 1/d टू द पावर माइनस, फॉर एग्जाम्पल आपने r उठा लिया तो ये बन जाएगा 1 + φ(d). इस बात को मैं ऐसे समझाऊंगा, x टू द पावर n। इस बात को ऐसे समझाऊंगा, मान लीजिए आपके पास d स्क्वायर 1/d² प्लस 3d प्लस 2 है इंटू एक्स की पावर n है। तो यहाँ पे सबसे छोटा टर्म कौन सा है? 2। तो आप 2 को कॉमन ले लो, 1/2। तो ये बन जाएगा, जैसे ही तुमने एक सबसे लोएस्ट डिग्री टर्म को पूरा का पूरा कॉमन लिया तो एक टर्म बन गया 1 प्लस 3d/2 प्लस d²/2 बन गया एक्स टू दी पावर n। वही मैंने लिखा है। अब मान लीजिए ये d³ होता, ये 3d² होता, ये 2d होता, तो सबसे लोएस्ट डिग्री टर्म कौन है? 2d। तो आप क्या कॉमन लेते? 2d। आप 2d कॉमन ले लेते तो ये बन जाता d³, तो ये d² ही रहता, क्योंकि d से डिवाइड करोगे ना तो d²/2 यहाँ पे आता और यहाँ पे 3/2d। 2d से डिवाइड कर दिया पूरे को, जब 2d आपने कॉमन लिया तो ये दोनों टर्म 2d से डिवाइड हो गए। तो ये जो आपका टर्म है ये कहलाता है φ(d). ठीक, तो जैसे ही आपने स्टेप 1 में ये काम कर लिया, अब आपको स्टेप 2 में चलना है। स्टेप 2 में आप क्या करोगे? ये 1 जो d टू दी पावर r है, भाई r का मतलब 0 भी हो सकता है, ठीक है। ये जो आपने कॉमन लिया है, तो अब यहाँ पे स्टेप में 1/d टू दी पावर r जो बाहर रहने दो, 1 + φ(d) का इनवर्स x टू दी पावर। अब इसमें ये φ(d) ही तुम्हारा x है, ये पूरा का पूरा एक्सपेंड हो जाएगा। φ(d) मतलब d के बचे हुए टर्म्स, जैसे ये, तो ये तुम्हारा एक प्रकार से x बन गया। φ(d) क्या बन गया तुम्हारा? x। तो 1 + x, 1 माइनस दिस 1 प्लस इसका होल स्क्वायर माइनस इसका होल क्यूब। अब आप कहोगे कि हम कितना आगे तक जाएंगे भाई, क्योंकि ये तो एक्सपेंशन इनफाइनाइट है।
तो अब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये बन जाएगा 1/d⁻r 1 - 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ये आपको ले जाना है d⁻n तक। आपको d⁻n तक टर्म्स लिखने हैं, क्योंकि x⁻m मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हो सकता है? n टाइम्स। x⁻m मैक्सिमम n टाइम्स डिफरेंशिएट हो सकता है। ठीक है, अगर d⁻m x⁻m लिखता हूं तो ये m फैक्टोरियल बन जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं d⁻m+1 करता हूं, x की पावर से ज्यादा जाऊंगा डिफरेंशिएट करने तो जीरो हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि आपको सबसे पहले क्या करना है, एफ ऑफ डी में से जो लोवेस्ट डिग्री टर्म है उसको बाहर ले लेना है। फिर अपने आप वन, एक टर्म बनेगा वन, और बची कुची जनता फाइव डी कहलाएगी, यानी एक्स बन जाएगी। फिर इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को ऊपर ले जाना है, फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है, और बाइनोमियल एक्सपेंशन में डी की उतने पावर लिखनी है जितनी एक्स पर पावर। मान लो यहाँ का एक्स स्क्वायर होता तो आपको सिर्फ डी स्क्वायर का टर्म लिखने हैं, क्योंकि डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का क्या बन जाएगा? 2 फैक्टोरियल। और यहीं पे डी क्यूब अगर मैं लिख देता, डी क्यूब एक्स स्क्वायर, तो डी क्यूब एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि एक्स स्क्वायर मैक्सिमम दो ही बार डिफरेंशिएट हो सकता है। ठीक, चलिए सीधे न्यूमेरिकल में आते हैं, उससे और अच्छे समझ में आएगा। सॉल्व d2y/dx2 प्लस वाई इज इक्वल टू e⁻2x, तीनों रूल जो जो आपको पढ़ा दिया है, प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2x प्लस एक्स क्यूब। ये आपका यूपीटीयू, जब आपका एकेटीयू यूपीटीयू होता था तो यूपीटीयू में 2014 में आया था न्यूमेरिकल। भाई देखो, पिछले 6 साल के न्यूमेरिकल तो मेरे पीवाईक्यू सीरीज में आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पे जितने न्यूमेरिकल मैं करूंगा पिछले 6 साल के पहले, 2019 के पहले के न्यूमेरिकल यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आपको 10 साल के क्वेश्चन का बंच मिल जाएगा पीवाईक्यूज में, लास्ट 6 ईयर, और उसके पीछे जब जब आए होंगे न्यूमेरिकल वो यहाँ पे हमारे वीडियोस में आ जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसका पी आई आप सी एफ आप लोग खुद निकाल लीजिएगा, क्योंकि सी एफ मैं निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सी एफ आप लोगों को सिखा चुका हूं। इसका सी एफ आएगा c1 cos x प्लस c2 sin x। हम बात करेंगे सिर्फ पी आई की। अब पी आई की बारी आई, पी आई क्या हो जाएगा? 1/d2y/dx2 है तो ये डी स्क्वायर प्लस 1, इधर e⁻2x प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस एक्स क्यूब। तीनों ही अलग अलग है बेटे, ये रूल वन, ये भी रूल वन है। कॉस हाइपरबोलिक एक्स ब्रेक हो जाएगा एक्सपोनेंशियल में, और ये रूल थ्री। तो आप इसको अलग अलग कर देंगे, 1/d² प्लस 1 e⁻2x प्लस 1/d² प्लस 1 कॉस हाइपरबोलिक एक्स को ब्रेक कर दीजिए, e⁻2x प्लस सॉरी, कॉस हाइपरबोलिक एक्स है ना, कॉस हाइपरबोलिक 2x था बेटे। हाँ, कॉस हाइपरबोलिक 2x, कॉस हाइपरबोलिक 2x है, e⁻2x माइनस e⁻−2x अपॉन 2, ये कॉस हाइपरबोलिक का एक्सपेंशन है, प्लस 1/d² प्लस 1 एक्स क्यूब। इसको नाम दे दीजिए PI1, इसको नाम दे दीजिए PI2, इसको नाम दे दीजिए PI3, क्योंकि तीनों पे अलग अलग रूल है, अलग अलग काम करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको निकालेंगे PI1। नाउ PI1 की बारी आई, तो PI1 है आपका 1/d² प्लस 1 e⁻2। e की पावर ax के केस में क्या होता था? d रिप्लेस हो जाता था a से। यहाँ पर एक ही x का कॉफिशिएंट है 2, यानी a की वैल्यू है 2, तो d रिप्लेस हो जाएगा 2 से। तो बस आप लिखिए e⁻2x अपॉन 2² प्लस 1, यानी आपका PI1 आ गया e⁻2x अपॉन 5। चलिए अब बारी आई PI2 की। PI2
PI2 में आप देख रहे हैं एक ई पर पावर 2 है और एक ई पर पावर -2 है, तो ये दो हिस्सों में टूट जाएगा। 1/2 इंटू 1/d² + 1 e⁻²x प्लस 1/2 इंटू 1/d² + 1 e⁻²x। तो ये बन गया 1/2। यहां पर चूंकि e⁻²x है तो x का कॉफिशिएंट है 2, तो t रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे 2 से, तो 2² + 1 प्लस 1/2। यहां पर कॉफिशिएंट है -2, तो d रिप्लेस हो जाएगा e⁻²x अपॉन -2 के होल स्क्वायर प्लस। तो ये बन गया इज इक्वल टू 1/2 e⁻²x अपॉन 5 प्लस e⁻²x अपॉन 5। 1/2 मैंने दोनों से कॉमन ले लिया। अब मैंने 1/5 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया e⁻²x प्लस e⁻²x अपॉन 2, जो कि वापस आपका बन गया cos हाइपरबोलिक 2x। सो दिस इक्वल टू 1/5 cos हाइपरबोलिक 2x। ठीक, अब चलते हैं PI3 के पास, 1/d² + 1x3। तो PI3 है आपका, PI3 है 1/d² + 1x3। तो इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म तो 1 ही है, तो 1 क्या कॉमन लोगे, एज इट इज 1 को इस पूरे के पूरे को ऊपर ले जाओ न्यूमेरिटर में, तो 1 + d² का इनवर्स x3। अभी अभी जस्ट पीछे मैंने बताया है, ये रहा फार्मूला, याद रखना। 1 + x का इनवर्स 1 - x + x² - x3 + x⁴। तो ये बन गया 1 - d² प्लस d² का होल स्क्वायर माइनस d² का होल क्यूब एंड सो ऑन। लेकिन बेटे x पर पावर कितनी है यहाँ पे, देखो x पर पावर है यहाँ पे 3, तो दैट मीन्स जो x है मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशिएट हो सकता है। तो यानी तुम्हारे काम का क्या है, d3। x जब मैक्सिमम आपका 3 बार डिफरेंशिएट हो सकता है, तो काम का तुम्हारा हुआ सिर्फ d3। तो यानी आपको d³ तक के टर्म लिखने हैं, उसके बाद के टर्म छोड़। तो ये हो गया 1 - d² प्लस सीधा सीधा d⁴ मिल रहा है, ठीक है। तो आप लिख दोगे टर्म्स ऑफ d हैविंग पावर्स मोर देन 3। बस बात खत्म। x³ अंदर ले आओ, क्योंकि 3 से ज्यादा की d पर पावर होगी तो वो 0 कर देगा। तो हो गया x³ माइनस d²x³ d²x³ का मतलब क्या हुआ, x³ को 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो d पहली बार डिफरेंशिएट हुआ तो 3x², दूसरी बार डिफरेंशिएट हुआ तो x³ माइनस 6x। ये हो गया बेटे PI3। बस हेंस PI इक्वल टू PI1 कितना है, e⁻²x अपॉन 5 e⁻²x अपॉन 5 प्लस PI2 था 1/5 cos हाइपरबोलिक 2x। PI3 अभी अभी निकाला है x³ माइनस 6x। लास्ट में आप कंप्लीट सोल्यूशन लिख देना, हेंस कंप्लीट सोल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI। कॉपी कर देना CF पीछे से, यहाँ पे लिखना होता है बेटे, छोड़ना मत। सो y इक्वल टू CF की वैल्यू डाल देना प्लस ये जो PI निकला इसको डाल देना, यही आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चलते हैं जो 2015 में आया था। सॉल्व d² माइनस 3d प्लस 2y इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 1। ये आपका आया था UPTU में 2015 में।
ठीक है। और यही न्यूमेरिकल आपका AKTU में भी आ गया था, UP2 AKTU बन गई थी 2016। तो चलिए सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं इसको। आप इसका CF निकाल लेना बेटे। CF इसका आ जाएगा C1 e⁻x प्लस C2 e⁻2x। मैं सिर्फ PI बताऊंगा। नाउ PI आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1/d² -3d प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पर देखिए सबसे छोटा डिग्री ये d⁻2 है, यहाँ पे d⁻1 है, यहाँ पर 2 इंटू d⁻0 है। तो इसको कॉमन ले लो 2 को, तो 1/2 कॉमन ले लिया, तो क्या बन गया 1 माइनस माइनस भी कॉमन ले रहा हूँ बेटे। चलो अच्छा मैं पहले तुम्हारे हिसाब से कर देता हूँ। d² माइनस 3d/2, ठीक है, x² प्लस 2x प्लस 1। अब चूंकि तुमने देखा था बाइनोमियल एक्सपेंशन में, यहाँ पे जब दोनों निगेटिव होते हैं तो सारे साइन पॉजिटिव होते हैं। तो हमें कई बार क्या होता है, प्लस माइनस की हमसे मिस्टेक हो जाती है इस वाले फार्मूले में। तो हम जब अपॉर्चुनिटी है हमारे पास दोनों निगेटिव करने की, तो मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूंगा मैं। तो ये हो गया 1/2, ऊपर हो गया 1 माइनस 3d/2 माइनस d²/2। अब देखो अपॉर्चुनिटी मिल गई ना मुझे माइनस कॉमन लेके, माइनस इनवर्स x² प्लस 2x प्लस 1। तो ये हो गया बेटे 1/2, ये तुम्हारा x हो गया। तो 1 माइनस एक्स का इनवर्स क्या होता है, 1 प्लस एक्स, यानी 3/2d माइनस d²/2 प्लस x² प्लस 3/2d माइनस d²/2 का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। आगे मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आगे होल क्यूब होता। तो होल क्यूब को जब तुम खोलोगे तो एक भी टर्म ऐसा नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है, कि जिसमें d² मिल जाए। d - d² का होल क्यूब खोलोगे तो d² से ऊपर के ही टर्म मिलेंगे आप। x² प्लस 2x प्लस 1। तो ये हो गया तुम्हारा 1/2 1 प्लस 3/2d माइनस d²/2 प्लस यहां से मिलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² 9/4 d², b² d⁴ आपके काम का नहीं है, माइनस 2ab d³ आपके काम का नहीं है, प्लस टर्म्स ऑफ d हैविंग पावर्स मोर देन 2, x² प्लस 2x प्लस 1। अंदर ले आओ x² प्लस 2x प्लस 1 को, 1/2 1 प्लस 3/2 d ऑफ x² प्लस 2x प्लस 1। इसको मैंने सिंप्लीफाई किए दे रहा हूं, 9/4 माइनस 1/2 तो 7/4। ये दोनों एक ही है ना, d² है ना दोनों में, प्लस 7/4 d² x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 0, क्योंकि ऊपर की पावर 0 दे देंगे, इक्वल टू 1/2 1 प्लस 3/2। हाँ x² डिफ्रेंशिएट हुआ 2x मिल गया, 2x डिफ्रेंशिएट हुआ 2 मिल गया। परेशान मत होना, x² का डिफ्रेंशिएशन 1d है ना, 2x का डिफ्रेंशिएशन 2, 1 का 0, प्लस 7/4 d² है ना, यानी x² प्लस 2x प्लस 1 को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। एक बार डिफ्रेंशिएट करके ये आया ना, इसी को डिफ्रेंशिएट कर दो दोबारा, ठीक है भाई। x² प्लस 2x प्लस 1 का सिंगल डिफ्रेंशिएशन भी है बिकॉज ऑफ d, और d² का मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन, तो
इसी को डिफरेंशिएट कर दो एक बार, आप सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा 1/2, यहाँ पे 1 प्लस 3x प्लस 3/4 प्लस 7/2। तो ये हो गया बेटे 1/2, 1 प्लस 3x प्लस 3/4। एक सेकेंड, 3/4 क्यों होगा भाई? ये 3 ही होगा, सॉरी, बाई 2 है, इंटू 2 है, ये 3 होगा। एक बार और चेक कर लेते हैं बेटे, 7/2। हाँ ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेने दो मुझे, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कैलकुलेशन में। हाँ मिस्टेक ये हो गई बेटे, ये जब एक्स स्क्वायर पर 2x+1 अंदर आया तो यहाँ भी तो लिखना था, जो कि हमने लिखा नहीं है। जगह बचाने के चक्कर में तो मिस्टेक हो गई ना, आगे कहीं मिटाना पड़ेगा। कोई बात नहीं भाई, 1 से भी तो मल्टीप्लाई होगा। दिस इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई होगा +2x+1। अब ठीक है, तो ये हो गया 1/2। अब मैं अगले पेज में चला जाऊंगा, एक्स स्क्वायर +2x+1 प्लस 3/2, 2x+2 प्लस 7/4 2। ठीक, चलो अगले पेज पे चलते हैं। 1/2 एक्स स्क्वायर +2x+2 प्लस, पीछे आइए, ये हो जाएगा 3, 2 से 2 कैंसिल, 3x+3 प्लस 3x+3, इधर 7/2। चेक कर लो एक बार, एक्स स्क्वायर +2x+1 आ गया, 3/2, 2x+2, 7/4 2। ठीक है, तो 3/2 से गए, एक्स स्क्वायर +3x+1, 2x+1 था, सॉरी 1। तो ये हो गया आपका इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर +5x +15/2। हैंस y इक्वल टू CF+PI। कंप्लीट सोल्यूशन लिख देना, CF और PI। अब चलते हम लोग केस 4 में। आप लोग परेशान मत होना, आप कहोगे कि केस 2 के खाली, केस 3 के खाली 2 ही न्यूमेरिकल कराए, हालांकि दोनों यूनिवर्सिटी के आए हुए हैं। क्योंकि जब मैं केस 4 में जाऊंगा वहां भी ये वाले केस के न्यूमेरिकल मिलेंगे। चलिए केस 4 पे आते हैं, यानी रूल 4। रूल 4 क्या कहता है कि Q ऑफ x इज इक्वल टू e⁴ax इंटू v ऑफ x। ऑब्वियसली ये v ऑफ x एक्सपोनेंशियल तो नहीं होगा, ये या तो पॉलिनोमियल होगा या ट्रिग्नोमेट्रिक होगा या कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी चूंकि हम रूल चौथे रूल पे हैं, पहला रूल था एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁴ax, दूसरा था साइन कॉस, तीसरा था x⁴n। तो रूल 4 में हाल फिलहाल आपको यहाँ पे या तो साइन कॉस होंगे या x⁴ होगा। इस केस में क्या होता है, जो पी आई होता है तुम्हारा, वो बन जाता है 1/f(d) Q ऑफ x e⁴ax इंटू v ऑफ x। इसमें आपको e⁴x को बिल्कुल बाहर लेके आ जाना है, और जब e⁴x बिल्कुल बाहर आएगा, लेफ्ट में आ जाएगा इक्वल टू के बगल में, तो d को रिप्लेस कर देगा d+a से। और फिर जो v ऑफ x होगा, रूल 2 हो या रूल 3, वो अप्लीकेबल हो जाएगा। आगे बात समझ में, e⁴ax बिल्कुल बाहर आ जाएगा, और बाहर आते हुए वो जो t है उसको रिप्लेस कर देगा d+a से।
ठीक है, और उसके बाद ये बन जाएगा वी ऑफ एक्स। चलिए पहला न्यूमेरिकल करते हैं इसका। ये बेटा न्यूमेरिकल ए के टीयू में 2 बार आया था, 2016 में भी आया था, 2017 में भी आया था, सेम न्यूमेरिकल। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सी एफ आप लोग अपने आप निकाल लेना। इसका सी एफ आएगा C1 + C2x e⁻x। पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करते हैं, पी आई। तो पी आई आपका हो गया 1/d²-2d+1 e⁻x sin x। यहां पर बेटे मैंने क्या बताया, e⁻ax, ऊपर देखो, इक्वल टू क्या है, e⁻x। यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ए की वैल्यू हो गई 1। ठीक, तो यहां पर e⁻x बिल्कुल बाहर आ गया, और डी को उसने रिप्लेस कर दिया d+a से। लिखा है ना, e⁻ax अगर बाहर आ रहा है तो डी को रिप्लेस करेगा d+a से। तो यहां पर हो गया d+a, यानी d+1 का होल स्क्वायर -2d+1 sin x। अब इसमें √2 लग जाएगा, लेकिन पहले डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करो। e⁻x इंटू 1/d² + 2d+1 -2d-2 + 1 sin x। 2d से 2d कैंसिल हो गया, +1 + 1 2 -2 कैंसिल। तो ये हो गया e⁻x इंटू 1/d² sin x, यानी sin x का 2 बार इंटीग्रेशन। e⁻x इंटू 1/d, इसका मतलब ये हो गया d² है, तो दैट मीन्स डबल इंटीग्रेशन sin x 2 बार इंटीग्रेट होगा dx। डिनोमिनेटर के d² का मतलब हुआ। ठीक है, और एक रास्ता और है सबसे अच्छा, इंटीग्रेट भी ना करो, सीधा आंसर आ जाएगा। वो तो मैं भूल ही गया, स्किप कर गया मैं तो आपको इन्वर्स ऑपरेटर समझाने लगा। sin√2 क्या था, sin ax। क्या है तुम्हारा sin x, ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1, और d² किससे रिप्लेस होता है √2 में, -a², यानी -1 से। तो सीधे सीधे तुम्हारा आंसर आ जाएगा e⁻x इंटू साइन एक्स, इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं है, माइनस। √2 यही था ना कि अगर साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स है तो d² रिप्लेस हो जाएगा -a² से। तो ये हो गया -e⁻x साइन एक्स। हेंस y इक्वल टू CF + PI लिख देना, इज इक्वल टू C1 + C2x इंटू e⁻x -e⁻x साइन एक्स। चलिए दूसरे न्यूमेरिकल पे चलते हैं, क्वेश्चन पे सॉल्व। बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, d² -2d + 5y इज इक्वल टू e⁻2x cos x। ये आपका आया था यूपीटीयू में 2013 में। सेम न्यूमेरिकल है, सेम पैटर्न पे है। मैं सीधे आंसर लिखता हूं, आप इसको वेरीफाई कर लेना। इसमें सिर्फ आंसर लिखूंगा मैं। तो इसका y आ जाएगा बेटे आपका देखने दो मुझे, हाँ, e⁻x C1 cos x प्लस C2 sin 2x ब्रैकेट क्लोज प्लस e⁻2x/10 sin x प्लस 2 cos x। ठीक है, यहां पर आपको एक काम ये करना होगा बेटे, थोड़ा सा मैं हिंट किए दे रहा हूं। यहाँ पे चूंकि e⁻2x है ना,
पी आई जब निकालोगे, पी आई जब तुम निकालोगे तो 1/d² -2d +5, और ये है e⁻²x cos x। तो ये कितना है, 2 है ना। तो जब e⁻²x बाहर आएगा तो d किससे रिप्लेस होगा, d+2 से। -2 d+2, चलो अच्छा मैं बता ही देता हूँ, +5, चूंकि इसमें 2 टर्म है ना, तो अगर आप लोगों ने रूल 2 ढंग से नहीं पढ़ा तो यहाँ रिवाइज हो जाएगा, तो पी आई आ जाएगा। चलो पी आई बता ही, 2 मिनट का काम है। e⁻²x इंटू 1/d² +4d +4 -2d -4 +5 cos x। तो ये हो जाएगा e⁻² इंटू 1/d² +2d +5 cos x। cos ax को कंपेयर करो cos x से, a की वैल्यू कितनी हो गई, 1, यानी d² किससे रिप्लेस होगा, -1 से, -a² से रिप्लेस होता है ना। तो ये हो गया e⁻² इंटू 1/-1 +2d +5। इस केस में सिर्फ इवन टर्म, पावर इवन ही रिप्लेस होती है। d² d³ बन जाता है d इंटू d², बताया था मैंने रूल 2 में। e⁻²x इंटू 1/2d +4 cos x। 2 कॉमन ले लो, e⁻²x अपॉन 2 इंटू 1/d +2 cos x इज इक्वल टू, अब चूंकि d² बनाना है तुमको, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, d-2 से न्यूमरेटर में, और ये बन जाएगा d² -4 cos x। तो ये हो गया इक्वल टू e⁻²x बाई 2 इंटू d-2 cos x, और नीचे हो जाएगा d²। तो देखो जब जब तक ये वाला केस है तो d² -1 से ही रिप्लेस होगा। तो e⁻²x अपॉन -10 d cos x -2 cos x। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू e⁻²x अपॉन -10 d cos x, क्या हो जाएगा, -sin x -2 cos x। देखो ये रहा पी आई, माइनस साइन कॉमन ले लोगे, e⁻²x अपॉन 10 sin x +2 cos x मिल जाएगा। ठीक है, इसको बताने का कारण मेरा ये था कि अगर आप लोगों ने केस रूल 2 नहीं पढ़ा तो ये कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके नीचे d² बनाते। चलिए अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं हम लोग। सॉल्व d² -2d +1 y इज इक्वल टू x² e⁻3x। सोल्यूशन पे आ जाओ। इसका CF क्या होगा, c1 + c2x e⁻x। ये d-n-1 का होल स्क्वायर बन जाएगा ना। ठीक है, पी आई पे आती है, पी आई 1/d² -2d +1 e⁻3x इंटू x²। अब चूंकि e पर पावर क्या है, 3 है ना, तो d किससे रिप्लेस होगा, d+3 से। तो 1/d+3 होल स्क्वायर -2d+3 +1, और e⁻3x बाहर कर दिया, d को रिप्लेस कर दिया d+3 से। ठीक है, इंटू x²। अच्छा ये न्यूमेरिकल मैंने बताया नहीं कब आया था, ये न्यूमेरिकल आया था बेटे यूपीटीयू के एग्जाम में 2014 में। ठीक है, तो चलिए x² है, सिंप्लीफाई कर दो, e⁻3x इंटू 1/d² +6d +9 -2d -6 +1 x²। और आगे बढ़े हम, e⁻3x इंटू 1/d², ये बन गया
प्लस 4d और ये प्लस 4 एक्स स्क्वायर। तो चलिए साहब 1/4 कॉमन ले लो, e⁴ इंटू 1/1 प्लस डी प्लस d²/4 ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर। अब आप इसको ऊपर ले जाइए, e⁴ ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा न्यूमेरेटर में 1 प्लस d²/4 का इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब चूंकि एक्स स्क्वायर है तो मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट हो सकता है, e⁴ 1 माइनस डी प्लस d²/4 ब्रैकेट क्लोज प्लस डी प्लस d²/4 का होल स्क्वायर। चाहो तो एक टर्म और लिख दो, माइनस डी प्लस d²/4 का होल क्यूब एंड सो ऑन एक्स स्क्वायर। लेकिन हमको पता है एक्स स्क्वायर मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट हो सकता है, इसलिए हम सिर्फ d² वाली टर्म लिखेंगे, e⁴ ये हो गया 1 माइनस d²/4। यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर कब है, a² यानी प्लस b² प्लस b² d⁴ 2ab d³ आ जाएगा, काम का नहीं है। यहां भी सारे टर्म्स d⁴ और उससे ज्यादा क्यों होंगे, प्लस टर्म्स ऑफ d having powers more than 2, चूंकि एक्स स्क्वायर। अब लगे हाथ में एक्स स्क्वायर को अंदर भी लाऊंगा, ठीक है, और ये दोनों मर्ज कर दूंगा, तो हो गया x² माइनस डी ऑफ x², 1 माइनस 1/4 3/4 प्लस 3/4 d² ऑफ x² प्लस 0। डी पर पावर 2 से ज्यादा हो जाएगी तो 0 दे देगा, तो e⁴ ये हो गया x²। x² को एक बार डिफरेंशिएट किया तो -2x प्लस 3/4, x² को 2 बार डिफरेंशिएट किया तो 2। तो ये हो गया, अगले पेज पे चलते हैं, e⁴ क्या था पीछे, x² माइनस 2x प्लस 3/2, x² माइनस 3x प्लस, एक मिनट, x² माइनस 2x प्लस 3/2 माइनस 2x प्लस 3/2। हेंस कंप्लीट सोल्यूशन y इज इक्वल टू, एक नंबर मिलते हैं इसके अगर आप ये नहीं लिखा हो। कंप्लीट सोल्यूशन y इक्वल टू, आपको ये लिखना जब होता है CF प्लस PI, और CF कॉपी कर देना और फिर प्लस PI कॉपी कर देना, और वही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चलते हैं। ये न्यूमेरिकल बेटा आपका आया था AK ट्यूब में 2018। इसमें 2 टर्म है, एक ये है e⁴x cos x और एक sin x cos 3x, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसका मैं CF लिख के दे रहा हूं, जो कि आपको खुद निकालना है, e⁴x c1 cos √3x प्लस c2 sin √3x। अब बारी आई PI की, तो ऑब्वियसली बेटे दो अलग अलग टर्म है, 1/b² माइनस 2d प्लस 4। हालांकि यूनिवर्सिटी में जब लॉन्ग आंसर में न्यूमेरिकल आते हैं ना CF PI के, तो ऐसे ही 2-3 रूल लगवा देते हैं, जैसे ये रूल 2 हो गया और ये रूल 4 हो गया, sin x cos 3x, ठीक है। तो दोनों अलग अलग हैं तो दोनों पे अलग अलग काम होगा। तो दिस इक्वल टू 1/d² माइनस 2d प्लस 4 e⁴x
कॉस एक्स प्लस 1/d² माइनस 2d प्लस 4। अभी आपकी परीक्षा है यहाँ पर कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता है कि नहीं पता प्लस 2 लेवल की। अगर याद होंगे तो बहुत इजिली कर लोगे, नहीं याद होंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। इसको मैं नाम दे रहा हूँ PI1 पहले वाले को, दूसरे वाले को नाम दे रहा हूँ PI2। तो सबसे पहले मैं PI1 सॉल्व करूंगा, क्योंकि PI1 में रूट फोर की प्रॉब्लम है। d² माइनस 2d प्लस 4 e⁻x cos x। तो यहाँ पर x का कॉफिशिएंट क्या है, 1 है, तो e⁻x बाहर आया और d को रिप्लेस कर दिया d+1 से। तो ये हो गया d+1 होल स्क्वायर माइनस 2 d+1 प्लस 4, और इधर हो गया cos x। सो दिस इक्वल टू e⁻x इधर ही रहा, 1/d² प्लस 2d प्लस 1 माइनस 2d माइनस 2 प्लस 4 cos x। 2d से 2d कैंसिल आउट, और 4 1 5, 5 में 2 गए 3। तो दिस इक्वल टू e⁻x इंटू 1/d² प्लस 3 cos x। यहाँ पर a कितना है, 1, cos ax ना a 1 है, तो d² किससे रिप्लेस होगा, -a², यानी -1 से। तो ये हो गया इक्वल टू e⁻x इंटू 1/-1 प्लस 3 cos x। तो PI1 तुम्हारा बन गया बेटे e⁻x बाई 2 cos x। चलिए ये PI1 आ गया। अब चलते हैं PI2 के पास। PI2 क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1/d² माइनस 2d प्लस 4 साइन x cos 3x। अब जिसको भी आइडेंटिटी नहीं आती, मैं उसके लिए जरा सा एक थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं। आपको क्या करना है, साइन ए कॉस बी। तो आप याद करो, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। और साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। अगर दोनों को जोड़ दोगे तो यहां खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और अगर ये 2 यहां से हटा दोगे तो 1/2। वही फार्मूला मैं यूज करूंगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू 1/2। मैं पूरा का पूरा बाहर ले रहा हूँ, एक प्रकार से 1/2 करके मैंने 2 साइन ए कॉस बी बना दिया, इंटू 1/d² माइनस 2d प्लस 4। ये बन गया साइन ए प्लस बी, साइन एक्स प्लस 3x, ठीक, प्लस साइन ए माइनस बी, साइन एक्स माइनस 3x। आगे बात समझ में, ठीक। तो अब आपका ये हो गया इज इक्वल टू 1/2, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, इंटू 1/, चूंकि एक पर साइन 4x बनेगा, एक पर साइन 2x बनेगा, तो d² माइनस 2d प्लस 4। ऐसा न्यूमेरिकल मैंने, अगर तुम रूल 2 वाला वीडियो देखोगे तो ऐसा एक न्यूमेरिकल वहां भी कर रखा है मैंने। ये हो गया साइन 4x, साइन -2x, और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू 1/d² माइनस 2d प्लस 4 साइन 2x। चलिए साहब, इसका d, यहां पर a की वैल्यू कितनी है, यहां पर a की वैल्यू है 4, तो d² किससे रिप्लेस होगा, a की वैल्यू अगर 4 है तो d² किससे रिप्लेस होगा, -16 -4² से, ठीक। और यहां पर a की वैल्यू कितनी है, 2, तो जब a की वैल्यू 2 होगी
तो डी स्क्वायर किससे रिप्लेस होगा, माइनस ए स्क्वायर यानी माइनस, तो दोनों पे अलग अलग काम होना है। सो दिस इक्वल टू 1/2 इंटू 1 ये हो गया बेटे, डी स्क्वायर रिप्लेस हुआ माइनस किससे, 16 से, -16 -2d प्लस 4 साइन 4x, और यहाँ डी स्क्वायर किससे रिप्लेस होगा, -4 से, -1/2 इंटू 1/-4 -2d प्लस 4 साइन 2x। ये कैंसिल हो गया, +4 -4 कैंसिल आउट, यहाँ पे काम करना है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/-2d -12 साइन 4x। यहाँ पे माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए, +1/4 इंटू 1/d साइन 2x, और डिनोमिनेटर के डी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन, और यहाँ पे भी -2 कॉमन ले लो, तो -1/4 इंटू 1/d प्लस 6 साइन 4x, मैंने माइनस पूरा का पूरा कॉमन ले लिया ना बेटे, और यहाँ पे हो जाएगा +1/4 इंटीग्रेशन साइन 2x dx इज इक्वल टू -1/4, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, d-6/d² -36 साइन 4x, और ये हो गया +1/4 माइनस cos 2x/2 इज इक्वल टू -1/4, ये डी स्क्वायर तो हमेशा -16 से रिप्लेस होगा, d-6 साइन 4x अपॉन -16 -36, और ये हो जाएगा -1/8 cos 2x, तो ये हो गया 36 6 42 52, और माइनस माइनस प्लस, सो दिस इक्वल टू, चेक करने दो बेटे एक बार, ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया था, और ये फिर माइनस, तो d-6 ठीक है, 4 इंटू 52, और d-6 साइन 4x, 1/4 इंटू 52 d-6, और ये हो गया साइन 4x, और दूसरा क्या आया था, -1/8 cos 2x, सो दिस इक्वल टू 1/4 इंटू 52 d of sin 4x -6 sin 4x -1/8 cos 2x। चलिए साहब, 1/4 इंटू 52 4 cos 4x, sin 4x का डिफ्रेंशिएशन cos, और 4 बाहर आ जाएगा, -6 sin 4x -1/8 cos 2x, 2 से कैंसिल कर दो, 2 2 ज़ा 4, और ये 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, तो आपका ये PI2 बन गया 1/104 2 cos 4x -3 sin 4x -1/8 cos 2x। अब फाइनली PI लिख दीजिए, हेंस आपका PI क्या होगा बेटे, PI1 प्लस PI2, PI1 कितना आया था, e⁻x cos x/2 शायद आया था, जहां तक मुझे याद है, e⁻x cos x/2 लिख दीजिए, सो दिस इक्वल टू e⁻x cos x/2 -1/8 cos 2x प्लस 1/104 2 cos 4x -3 sin 4x, hence complete solution is y equal to
सी एफ प्लस पी आई, बस लिख देना बेटे आंसर। ठीक, ये आपके 2018 के 19 के पहले के न्यूमेरिकल्स थे जो AKTU में आए हुए थे, रूल 3 और रूल 4 के। और बाकी मैंने जैसा कि पहले बता ही रखा है, बाकी न्यूमेरिकल तुम्हें कहाँ मिलेंगे, मेरे PYQs में मिलेंगे 2019 के बाद। चलिए अच्छे से प्रिपरेशन करिए बच्चों, ऑल द बेस्ट।